हेलो, वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस थ्रू टैरो गाइस। ये रीडिंग है एरीज मेष राशि के लिए। हम 22 सितंबर से 30 सितंबर तक, ठीक है, 22 से 30 सितंबर तक डिस्कस करेंगे कि आप आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं, माइंड में कैसी फीलिंग्स हैं, ठीक है ना, क्या माइंड में चल रहा है, ठीक है ना, वो एक्शन क्या लेंगे नहीं लेंगे उसके बारे में नहीं, बट माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं उसके बारे में टैरो रीडिंग है, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग, थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, जो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, दिल से थैंक यू हर एक सब्सक्राइबर को, और एक व्यूवर्स को भी सुनने के लिए भी है, ठीक है। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट, अगर अगर आपको लगता है ना कि मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है गाइस, ठीक है। बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग है ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए है बेसिकली। बट अगर आपकी बातें कभी कभार होती है, कभी कभार मैसेज आते हैं उनके, या फिर रोज भी होती होगी, तो भी सुन सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे। सो लेट्स बिगिन फॉर माय मेष राशि 22 से 30 सितंबर। मेष राशि, ये आपका पार्टनर है एंड ये आप है। मेष राशि, ओके, आपका पार्टनर है, ओके। आपका पार्टनर ना कोई फायर साइन हो सकता है, सिंह राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। एंड पता है क्या, करंटली ना आपका पार्टनर ना आपको आपको देख के बहुत इम्प्रेस्ड मुझे दिख रहा है। उसको लग रहा है कि, कहते हैं ना कि जब हम किसी की पर्सनैलिटी को देख के बोलते हैं कि वाह ऐसी बात होनी चाहिए किसी इंसान में, या फिर उसमें कि या तो आप ज़िंदगी में आगे ग्रो कर रहे होंगे, या तो आप अपने मेंटली ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो आपको देख के ना एक एक रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहा है कि उसको आप पे ट्रस्ट हो रहा है, एंड एक इज्जत बढ़ रही है अंदर अंदर की। देखो कि जो एरीज है ना, वो हर किसी को हाँ नहीं करता, या फिर अपने काम पे ध्यान देता है, अपने आप पे ध्यान देता है। उसमें एक क्लास है, तो ठीक है ना, आप में क्लास, वो आपको अपने क्लास को फील कर रहा है, ठीक है ना। उसकी एनर्जी ऐसे आ रही है कि एक क्लास दिख रही होगी उसमें, कि हाँ यार की बात है इसकी, एरीज की पर्सनैलिटी में, कि जब वो बात करता है तो लोग उसे सुनते हैं, ठीक है ना। एंड कहीं कहीं जाता है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। वो आपका ऐसे सोच रहा है, आपका आपका जो पार्टनर है, एक्स जो भी है। एंड कहीं ना यूनिवर्स, कहीं ना कहीं यूनिवर्स बीच में आया है, ठीक है ना। ईश्वर जिसको भी मानते हैं, खुदा जिसको भी मानते हैं ना, वो बीच में उनको आना पड़ रहा है। क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि मेरे को लग रहा है आपकी एनर्जी समय बहुत स्ट्रांग चल रही है। कहीं ना आप उनसे डिटैच होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर आपके मन में आ रहा होगा इस टाइम में कि मुझे उससे डिटैच होना है, मुझे उससे दूर जाना है, अगर उसको मेरे से नहीं मतलब रखना तो ना रखे। तो यूनिवर्स कहीं ना आपकी एनर्जी जब ऊपर उठती है तो वो आपको मिस करना शुरू कर देता है इंसान, है ना। ऐसे होता है, आपको पता है कि बैलेंस करने के लिए। तो वो आपको ना एक एक सपोर्टिव सिस्टम मान रहा है, ठीक है ना। वो आपको फिर एक याद करना शुरू कर देता है ऐसे इंसान को। तो वही उसके माइंड में चल रहा है कि एरीज ऐसा है, मेष राशि का ने मुझे ऐसे तब किया था, ऐसे ऐसे किया था, है ना। कि वो ऐसा फ़ील कर रहा है आपके बारे में कि मुझे हेल्प कर रही थी, या फिर मुझे उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। आपकी सारी अच्छाइयों को वो याद कर रहा है, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, और यूनिवर्स पता है कि उसको भी सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ आपको नहीं कर रहा, यूनिवर्स उसको भी कहीं ना कहीं उसको बोल रहा है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम सही डिसीजन लेते हो तो। उसके माइंड में ऐसी बातें आ रही है कि यूनिवर्स ऐसे समझाता होगा, जिसको भी वो मानता होगा ना, कि मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा अगर तुम सही राह पे चलोगे तो, है ना। क्योंकि कहीं न कहीं ना आपको पता है कि वो आपको बेवकूफ़ बना के गया है, और वो ऑन पर्पस करके गया है। ऐसा नहीं करके गया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या मैंने गलती करी है, या फिर वो कैसे हो गया। वो उसने जो करा है जानबूझ के करा है, एंड ये बात आपको आपसे भूल ही नहीं जाती, ठीक है ना। कि अच्छा मेरे को एक तो बेवकूफ़ बनाया, ऊपर से ऑन पर्पस किया, ठीक है ना। अगर कोई गलती से गलती करता है तो भई हर कोई समझ जाता है कि चल ठीक है उसकी गलती नहीं थी, पर उसे जो भी किया जानबूझ के किया, एंड आप उसको इस चीज़ को लेके माफ़ नहीं कर पा रहे हो, है ना। और कहीं न ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, देखो, ठीक है ना। ये कार्ड ये बताता है ना कि कहीं न आप एक एक स्पिरिचुअल लेवल पे जा रहे हो। एक एक होता है ना कि जब हम सोचते हैं कि सही गलत से अब हमें दूर हटना होता है, आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अब अपने आप को सही करना है, मेरे को अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, मुझे खुद पे ध्यान देना है, मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना है कि भाई मैं सही हूँ, तू गलत है, तू गलत है ना, कि तू सही है, मैं गलत हूँ। मुझे इन चीज़ों पे नहीं पड़ना है, कि आप अपने रास्ते देखो, मुझे अपने रास्ते जाना है। आपकी ऐसी एनर्जी हो रही है, आप उसके पीछे भागना बिल्कुल छोड़ना चाह रहे हो, क्योंकि आप थक चुके हो इस समय, बिल्कुल थक चुके हो मेंटल लेवल पे, ठीक है ना। जो आपकी एनर्जीज है, मैं वो बता रहा हूँ। आपका पार्टनर ना
मैंने क्या बोला, वो आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, एक तो बहुत दूरी दिख रही है मुझे, ठीक है ना? एंड वो लिटरली आपके साथ जो मेमोरीज़ है ना, वो सारी मेमोरीज़ को मिस कर रहा है, सब चीज़ों को याद कर रहा है। उसको लग रहा है कि हम कैसे बातें करते थे, कैसे हम खाना खाते थे, है ना? जब जो भी आपकी मेमोरीज़ होगी साथ में, हम एक दिन वहाँ गए थे, हमने उसने ये बात करी थी, मैंने ऐसे करा था, तो उसके माइंड में रह के वो बातें आ रही हैं। वो उसको सोच रहा है एंड कीप ऑन थिंकिंग, वो उसको सोचे जा रहा है इन सब बातों को। तो उसकी ना उसकी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि बहुत मिस करने वाली एनर्जीज आ रही हैं। एंड आप खुद पे काम कर रहे हैं, देखो सारे कार्ड्स कितने रिलेटेबल आ रहे हैं ना। आप आगे बढ़ रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, खुद को अपने को आपको ग्रो करना है, ठीक है ना? आप अपने काम में बिजी होंगे, जो वर्क करते हैं वो जॉब में बिजी होंगे। जो लोग जॉब नहीं करते, जैसे कोई कोई हाउस वाइफ होंगे, फिर वो भी जो कॉलेज में होंगे, तो वो अपने आप को सही करने पे ध्यान दे रहे हैं। कैसे सही करना है? हमने हमने ऐसे सही करना है कि हमें अपनी एनर्जी गलत इंसान पे नहीं लगानी है, हमने ऐसी जगह पे लगानी है कि जिससे हमें फ़ायदा हो, हमें ग्रोथ मिले, ठीक है? तो आप उस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना? अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं आप हाल फिलहाल। और जो आपका पार्टनर है ना, उसके ना देखो, पहली बात तो 3 मेजर अरकाना कार्ड है आपके पार्टनर को, ठीक है ना? ऐसा कुछ हुआ है कि जस्ट सॉरी, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कॉल आ गया था, आई एम सो सॉरी। तो बताना चाहता हूँ कि आपके पार्टनर की 3 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। इसका मतलब पता है क्या है? कि उसकी एनर्जी इक्वली स्ट्रांग होती जा रही है। यूनिवर्स कहीं न कहीं उसको बता रहा है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उसकी ज़िंदगी में हो रहा होगा, कि ना एक होता है ना कि जब इतना बड़ा बदलाव होता है, हमें खुद समझ में नहीं आता कि यार इतना सब हमें कैसे फ़ील हो रहा है, ठीक है? तो वो उस फ़ेज़ से वो जा रहा है, ठीक है? तो उसको ना पता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो एकदम से जो कभी कुछ हम सोचते नहीं ना, वो चीज़ ज़िंदगी में हो जाए और वो अच्छे के लिए होती है ना, तो वो ये कार्ड ये रिप्रेज़ेंट करता है। तो उसकी ज़िंदगी में ना एकदम से उसको लग रहा हो कि यार मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रहा हूँ उसके लिए? होता है ना कि हम सडनली कुछ पॉज़िटिव फ़ील करते हैं और ये बहुत पॉज़िटिव कार्ड होता है, ठीक है ना? ये नेगेटिव नहीं होता। तो वो आपको लेके ना कुछ पॉज़िटिविटी डेवलप कर रहा है कि उसको लग रहा हो कि यार अब मुझे उसको उसको मुझे मैसेज करना चाहिए या फिर मुझे उससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, फिर करता ही हूँ तो अपनी उसको लगेगा कि आपकी तरफ ना उसको एक खिंचाव महसूस होगा, एक पुल महसूस होगा कि यार मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए या फिर मुझे उसकी याद क्यों आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसको ना ये बात बहुत कन्फ्यूज़ लग रही है एंड ये फॉर लॉन्ग टर्म के लिए लग रही होगी। उसको लग रहा है कि नहीं यार मुझे कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहा हूँ मैं उस चीज़ को लेके। मैं क्यों हो रहा हूँ? मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? तो वो उसको परेशान भी कर रहा होगा चीज़ें। पर ये बहुत बड़े लेवल पे उसके लाइफ़ में चीज़ हो रही है एंड सिर्फ़ यही नहीं, वो बहुत सी चीज़ों में इसकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आ रहा होगा। पर्सनल लेवल पे, प्रोफ़ेशनल लेवल पे वो बहुत चीज़ों में बढ़ रहा है आगे। तो उसकी लाइफ़ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होगा। ठीक है? तो ऐसा कुछ होगा। ऑन द अदर हैंड आपने मन बना रखा है डिटैचमेंट का। ठीक है? तो आपकी करंट फीलिंग्स क्या है? आपकी करंट फीलिंग्स है डिटैचमेंट की। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मुझे तो अलग होना है, मुझे लाइफ़ में कहते हैं ना कि एक राइट जगह पे मुझे जाना है ज़िंदगी में, ठीक है ना? आपने एक गोल बनाया होगा लाइफ़ को लेके एंड आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो उस तरफ बढ़ना है, मुझे फालतू जगह पे ध्यान ही नहीं दे देना है एंड यू आर स्टार्ट टू फाइट बैक। आप बिल्कुल तैयार हैं चीज़ों से लड़ने के लिए कि यार मुझे ऐसी किसी भी इंसान से बात नहीं करनी या फिर रिलेशन नहीं रखना है कि जो मुझे नीचे खींचे मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बजाय नीचे खींचे मुझे, ठीक है? तो आप सबको एकदम कट करते रहेंगे लाइफ में एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये कार्ड क्योंकि ना पता है क्या आपकी सारी रीडिंग ऐसे आ रही है कि एक इंडिविजुअल ग्रोथ पे आ रही है क्योंकि आप थक चुके हैं, ठीक है ना? और उसकी रीडिंग ऐसे आ रही है कि उसको आपके टुवर्ड्स एक खिंचाव महसूस हो रहा है जाने के लिए आपकी तरफ, है ना? तो ऐसा ऐसा कुछ आप उन दोनों की रीडिंग आ रही है आपकी, ठीक है? यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ एरीज एंड आई एम रियली हैप्पी आपको लेके एंड आप लोगों का आउटकम क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पता है क्या आप पता है क्या दोनों के दोनों ना आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है ना? आपने तो पूरा मन बना रखा है कि मैं खुद डिसीजन लूंगा या लूंगी अपनी ज़िंदगी को लेके, कोई दूसरा नहीं लेगा। आपने पूरा मन बना लिया है, ठीक है ना? एंड कहीं न कहीं इसने भी मन बना रखा है कि मुझे कुछ राइट डिसीज़न लेना पड़ेगा ज़िंदगी को लेके, नहीं तो मुझे अपने एक्स से या फिर जो भी एरीज़ है, उससे मुझे अलग होना पड़ेगा। तो एक कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आप दोनों लेने वाले हो लाइफ़ को लेके एंड जो ऐसा डिसीज़न होगा जो एक पॉज़िटिवली आपकी लाइफ़ को आगे बढ़ा के चेंज करेगा, है ना? तो आप मुझे बताना कमेंट में कि आप ऐसा कितना रिलेट कर रहे हो, ठीक है ना? कि कोई ऐसा डिसीज़न है जो आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो आगे लेना ही पड़ेगा वरना मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं होने वाली है,
ठीक है ना? तो आप सब मुझे बताना। तो ये रीडिंग थी मेरी एरीज़ के लिए। आप बहुत ही एक 8-9 दिन के लिए थी। बहुत ही ग्रोथ वाली रीडिंग एरीज़ आपके लिए, ठीक है? एंड आई विश कि आप ऐसे ही ग्रो करो ज़िंदगी में। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक, कमेंट करना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ओके गाइज़, बाय, टेक केयर।